हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर जो है बिहार मैट्रिक परीक्षा यानी सेशन 26 से 27 वाले बच्चों को तैयारी जो है कराई जाती है और इस चैनल के माध्यम से जो है सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। और हम आज आप लोगों को मैथ के पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या का पार्ट 1 लेकर के आए हैं। ये पार्ट 1 आप लोगों को जो है जीरो लेवल यानी हम जो है अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी सब्जेक्ट के पढ़ाएंगे वह जीरो लेवल से हाई लेवल तक रहेगा। इसीलिए आपके घर में भी अगर कोई दोस्त वोस्त होंगे उन सभी बच्चों को जो है शेयर कीजिएगा ताकि वह भी अच्छी क्वालिटी और कंटेंट हमसे प्राप्त कर सके। तो चलिए हम आज आप लोगों के लिए वास्तविक यानी मैथ के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या लेकर के आए। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पहले आप लोगों को इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बता देते हैं, तब आप लोगों को पता चलेगा यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है और इसे पढ़ना चाहिए या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यह है मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। यानी इस चैप्टर का जो है पहले लमसम कहा जाए तो 4 को ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछा जाता है यानी 4 से पूछ, और 3 को इसका फिक्स है यानी इसमें से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से नहीं पूछा जाता है। तो चलिए इसी सभी के साथ हम आप लोगों के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में अगर आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं तो इस चैप्टर में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या। तो इस संख्या यानी इस चैप्टर में सिंपल संख्या के बारे में हमें पढ़ना है, यानी जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम विषम, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, यही सब संख्या के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले होता है प्राकृत संख्या। पहले कौन सी संख्या होती है? पहले होती है प्राकृत संख्या। तो चलिए प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती के संख्या को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या होती है? जिस संख्या को हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती, जैसे आपको जैसे कहीं पे बोरा रखा है, वहाँ पे आपको आपके पिताजी बोल दिया कि बताओ वहाँ पे कितने बोरी रखा हुआ है, आप क्या करेंगे? 1 2 3 4। इसी तरीका से आप लोग को क्या करना है? गिनना है। तो इसी जो संख्या का प्रयोग किए गिनने के लिए उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं प्राकृत संख्या का परिभाषा। प्राकृत संख्या क्या? प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या यानी इसे ही नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। प्राकृत संख्या इसका डेफिनेशन हो जाएगा, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती के संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण अगर लिखना चाहें तो इस तरीका से लिख सकते हैं। उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इन्फिनाइट यानी अनंत तक यह संख्या अपने आप में आगे बढ़ते रहेगी। तो फिर इसी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर अगर इसी संख्या के और भी गहराई में जाएं, जैसे आपको पूछ दिया जाए कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF यानी क्या बोलते हैं उसको? महत्तम समवर्तक यानी मोसो क्या होगा? इससे अगर आप लोग को इस क्वेश्चन को अगर आप लोग को कोई पूछ दिया तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को हम बता देते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछिए कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक उल्टा करके, तो ये क्वेश्चन हर एक बार नहीं तो लमसम 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF क्या होगा।
देखिए ये दो लगातार प्राकृत संख्या, जैसे अगर आप लोग उठाना चाहें तो यहाँ पे लगातार बोला गया है, जैसे छोड़ना नहीं है बीच में किसी भी संख्या को। जैसे इन्हें की यहाँ पे 4 ले लिए, वहाँ पे 2 ले लिए और इसका हम HCF ज्ञात करेंगे तो क्या 1 ही आएगा? ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पे बोला गया लगातार, यानी बीच में कोई भी संख्या को आपको छोड़ना नहीं है, यानी लगातार कंटिन्यू रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे 1 लिए तो क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा, और इसी का हमें HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पे 1 और 2 का HCF अगर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 बार में डिवाइड हो जाएगा और यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीका से 3, अगर 3 और 4 का HCF निकालना चाहें तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। 3 और 4 का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 और 4 का HCF भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। इसी तरीका से यानी अगर हम यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर हम 2 लगातार प्राकृत संख्या ले रहे हैं तो उसका HCF ज्ञात कर रहे हैं तो उसका क्या आ रहा है? बार बार 1 आ रहा है। अगर इसे आप लोग याद करना भी चाहें तो कर सकते हैं कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। क्या हो जाएगा? 2 लगातार प्राकृत संख्या का HCF 1 होता है, यानी 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। इसी तरीका से आप लोग को और भी जैसे और भी इसके अंदर जाए तो इस तरीका से पूछ सकता है कि बताओ 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी जैसे 2 लगातार प्राकृत, जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी प्रथम 1 से लेकर 5 तक के प्राकृत संख्याओं को सभी को जोड़ करके उसका योगफल पूछ दिया तो क्या कीजिएगा? तो इसी तरीका से यहाँ पे आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योगफल, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी प्रथम यानी 1 2 3 4 इसी सब संख्याओं को जोड़ करके आपको उसका योगफल पता करना है। तो यानी ऐसे बोल रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 यानी +5 तक इसको आपको जोड़ करके, यानी इसका योगफल मतलब क्या होता है? जोड़, और अंतर मतलब घटा होता है। ये दोनों चीज आप लोग होठ पर याद रख लीजिए, यानी जी पर इसे रख लीजिए। जैसे अब इसका योगफल निकालना चाहें तो जैसे 3 3 6 4 10 5 15, इसी तरीका से अगर आप लोग को अगर बोल दिया कि बोल दिया कि प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप इसे 1 2 3 ऐसे करके अगर लिखना चाहें तो ये बहुत दूर तक जा सकती है। इसीलिए एक सूत्र आप लोगों को हम बता देते हैं, ये सूत्र आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए। यह सूत्र है, आप लोग को बताते हैं, n प्राकृत संख्याओं के योगफल बराबर, यानी n प्राकृत संख्या के योगफल बराबर सूत्र होता है n × n + 1/2। यह सूत्र के माध्यम से आप लोग बहुत बड़े से बड़े संख्या को जो है आप लोग योगफल चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों को हम बताते हैं सूत्र पर बैठा करके, जैसे बोल दिया कि 500 प्रथम 500 क्या बोल दिया गया? प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का योगफल
योगफल यानी प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का योगफल। इस सूत्र पर आप लोग बैठाइएगा तो आप लोगों को आसानी से आंसर प्राप्त पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए इस सूत्र पर ही आप लोगों को बैठाकर बता देते हैं। जैसे 500 यहाँ पे हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 500, और यहाँ पे जहाँ जहाँ एन का मान है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ आप लोग 500 लिखिए। जैसे यहाँ पे एन है तो यहाँ पे 500, फिर यहाँ पे 500, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ 2। यानी अगर आप इसे हम ब्रैकेट की क्रिया यहाँ पे करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 501/2 गुना 500, यही हो जाएगा। अगर हम इसे 2 बार में काटना चाहे तो 2 एका ही 25 यानी 250, 250 यानी 501। यानी इसे अगर आप लोग यहाँ पे गुना कीजिएगा तो इसका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको गुना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और आप लोगों को होमवर्क के लिए एक और क्वेश्चन, यदि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे तो आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को आप लोग को उत्तर कमेंट बॉक्स में ही आपको बताना है। तो चलिए उसका उत्तर आप लोग, ये क्वेश्चन है प्रथम 20 क्रमागत प्राकृत संख्या का, प्रथम 20 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर आप लोगों को जो है इसी तरीका से प्राकृत संख्या आप लोगों का खत्म हो गया। अब चलेंगे हम पूर्ण संख्या पर। क्या पूर्ण संख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या। अगर आप लोग इसे प्राकृत संख्या का पूरी डिटेल्स जो है आप लोगों को जो हम बताएं, इसका अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बाद में इसको अपने कॉपी में फेड कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब पूर्ण संख्या पर बात करते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या सिंपल वह संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में हम 0 शामिल कर देते हैं तो उससे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो चलिए पूर्ण संख्या हम स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आप लोग समझिए। जैसे प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ गए, उसी के आगे हम अगर 0 शामिल कर दें तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो एक नया संख्या का आविष्कार होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण अगर आप लोग निकालना चाहें तो इस परिभाषा से ही इसका उदाहरण निकल सकता है। जैसे प्राकृतिक संख्या में 0, प्राकृतिक संख्या पहले क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही सब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। इसी में हम इसी के आगे क्या करेंगे, 0 शामिल कर देंगे तो अब हमें जो संख्या प्राप्त होगी वही सब क्या हो जाएगी, एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर आप लोग इसके अंदर अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसका HCF जो होगा उसको तो आप लोग को निकालना पड़ेगा। और इसके एक अच्छा फार्मूला इसमें है कि जैसे आप लोग को बोल दिया कि प्रथम यानी दो लगातार पूर्ण संख्याओं का योगफल। यानी जैसे वहाँ पे प्राकृतिक संख्या पे जिस तरीका से आप लोग बताए फार्मूला यूज किए थे, उसी तरीका से इस
यानी पूर्ण संख्या में भी आप लोगों को कुछ कुछ फार्मूला मिलेगा। जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि आप लोगों को कि बताओ कि 20 यानी 20 यानी प्रथम 20 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल। प्रथम 20 क्रमागत पूर्ण संख्या का योगफल, यानी प्रथम 20 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल। यह भी अगर आप लोग लिखना, अगर इसे आप लोग निकालना चाहेंगे तो बहुत ही लंबा हो सकता है। इसका भी एक सूत्र है। क्या सूत्र है? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है हमेशा कभी कभी कि बताओ प्रथम n प्राकृत संख्या के प्रथम n पूर्ण संख्या के योगफल बराबर सूत्र। यानी यह क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। प्रथम n पूर्णांक संख्या के योगफल बराबर, इसका यही हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, यही क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या के योगफल बराबर n पूर्ण संख्या के योगफल बराबर सूत्र हो जाएगा। अगर यही सूत्र पर आप लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे 20 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल, 20 क्रमागत यानी n का मूल क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से यहाँ पे 20, फिर माइनस 1, फिर यहाँ पे 2, यानी 19 अपॉन 2 गुना 20, यानी 19 दूना 38, 380 अपॉन 2। और इसे अगर हम काटना चाहें तो 190, इसका फाइनली क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी प्रथम 20 क्रमागत पूर्ण संख्या का योगफल होता है क्या? 20 होता है। इसी तरीका से आप लोग पूर्ण संख्या को अच्छी तरीका से समझ लिए। अब हम पूर्णांक संख्या पर चलते हैं। पूर्णांक संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। तो चलिए हम पूर्णांक संख्या पर बात करते हैं। ये सब क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग आज क्या समझ गए ही होंगे, और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी, कंपटीशन का एक लेवल होता है ये सब क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग इस सब क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। तो चलिए हम अब पूर्ण संख्या पर आप लोगों को बात करते हैं। आप लोगों क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में प्राकृत ऋणात्मक संख्या शामिल कर देने पर पूर्णांक संख्या होती है। जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डॉट आगे बढ़ती है। और प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4। यानी ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या अगर हम शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वह पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? एक पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी
अगर आप लोग इसका परिभाषा से ही इसका क्या फिर से उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत ऋणात्मक संख्या शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। तो चलिए इसको हम जैसे इसका उदाहरण लिखना चाहें तो इस तरीका से लिख सकते हैं। जैसे माइनस ए, जैसे यहाँ पे देखिए पहले पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरीका से आगे बढ़ता है। फिर यहाँ पे माइनस ऋणात्मक संख्या शामिल करेंगे, -1 -2 -3 इसी तरीका से ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीका से आप लोग ये सभी संख्या को जो है याद कर लीजिए। जैसे आप लोगों को अभी कौन कौन सी संख्या बताई, उन सभी संख्या को आप लोग पहले रिवीजन कीजिए आंख बंद करके। जैसे आप लोगों को आज हम प्राकृत संख्या पहले बताएं। प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती के संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का यानी दो लगातार प्राकृत संख्याओं का क्या मोस्ट HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो है योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 यही सूत्र होता है उसका। फिर आप लोगों को यह बताएं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के समूह में 0 शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर इसी का एक फिर आप लोगों को बताएं, जैसे कि दो लगातार पूर्ण संख्या के योगफल के बराबर सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 1/2। और फिर आप लोगों को पूर्णांक संख्या बताएं। पूर्णांक संख्या जैसे पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत ऋणात्मक संख्या शामिल कर देते हैं, प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये सब संख्या को आप लोग कल के क्लास में आइएगा तो रिवीजन करके आइएगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटियां लगी होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उन सभी त्रुटियों को दूर करके आप लोगों के सामने आए। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और ये वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में कल।